वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी 9th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 का लेक्चर नंबर 9 और आज का हमारा टॉपिक है ब्लॉक्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में टोटल 4 ब्लॉक्स हैं। एलिमेंट के पार्टिकुलर सबशेल की बेस के ऊपर एलिमेंट को 4 डिफरेंट ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया है। वो एलिमेंट जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन s सबशेल में रिजाइड करते हैं उन एलिमेंट्स को हम s ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। वो एलिमेंट जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन p सबशेल में रिजाइड करते हैं उनको हम p ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। वो एलिमेंट जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन d सबशेल में रिजाइड करते हैं उनको हम d ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। सिमिलरली वो एलिमेंट्स जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन f सबशेल में रिजाइड करते हैं उनको हम f ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। यानी कि वैलेंस सबशेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे एलिमेंट्स को डिफरेंट ब्लॉक्स में जो है वो डिवाइड किया गया। On the basis of completion of a particular subshells, elements with similar subshell electronic configuration are referred as a block of elements. These are 4 blocks in the modern periodic table named after the name of the subshell, which is in the process of completion by the electrons. यानी इन ग्रुप्स के जो नेम रखे गए हैं वो सबशेल की बेसिस पे रखे गए हैं। कौन से सबशेल जो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग प्रोसेस में होंगे, वो सबशेल जो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग प्रोसेस में होते हैं उन सबशेल की बेसिस पे इन ग्रुप्स के नेम रखे गए हैं। These are S, P, D and F blocks. ग्रुप नंबर 1 और 2 के जो एलिमेंट्स हैं इनको हम S ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। अब यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है, Why group 1 and 2 एलिमेंट्स, यानी कि फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट और सेकंड ग्रुप के एलिमेंट को हम S ब्लॉक एलिमेंट्स क्यों कहते हैं? Why elements of group 1 and 2 are called S ब्लॉक एलिमेंट्स? क्योंकि ग्रुप 1 और 2 में जो एलिमेंट्स हैं इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन S सबशेल में रिजाइड करते हैं, इसलिए इनको हम S ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 and 2 have valence electron in S subshell, therefore they are called as S block elements. इस ब्लॉक में, इस ग्रुप में, ग्रुप नंबर 1 और 2 में जितने भी एलिमेंट्स हैं इनकी अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन S सबशेल में रिजाइड करेंगे। मैंने एक एलिमेंट लिया इनमें से सोडियम जिसका एटॉमिक नंबर 11 है और इसकी मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की है 1s2 2s2 2p6 3s1, यानी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो ये 3s वाला है और ये s सबशेल में आ रहा है, s सबशेल। सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन s सबशेल में आ रहा है, इसलिए हम इन एलिमेंट्स को s ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। उसके बाद हम p ब्लॉक एलिमेंट्स। p ब्लॉक एलिमेंट्स या p ब्लॉक कौन सा होता है? ग्रुप नंबर 13 से 18 तक जो ब्लॉक नजर आ रहा है आपको इसको हम p ब्लॉक कहते हैं। ग्रुप नंबर 13 और 18 में जितने भी एलिमेंट्स हैं इनको हम p ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं, एक्सेप्ट हीलियम। हीलियम को हम p ब्लॉक एलिमेंट नहीं कहते, इसको हम s ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। इसके अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं इनको हम p ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं, क्योंकि इन एलिमेंट की अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन p सबशेल में रिजाइड करेंगे, इसलिए इनको हम p ब्लॉक एलिमेंट्स का नेम देते हैं। एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 13 to 18 have their valence electron in p subshell, therefore they are referred as p block elements. और ये भी शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है कि why group number 13 to 18 elements are called p block elements? Because their valence electron reside in the p सबशेल। अब यहाँ पे काफी सारे एलिमेंट हैं p ब्लॉक में। मैंने एक एलिमेंट लिया फास्फोरस। फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 होता है, इसकी अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन p सबशेल में रिजाइड करेंगे। इसका एटॉमिक नंबर 15 है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p3, यानी ये जो 3 इलेक्ट्रॉन है ये इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और ये p सबशेल में आ रहे हैं, इसलिए इसको हम p ब्लॉक, फास्फोरस को हम p ब्लॉक एलिमेंट्स का नेम देते हैं। d ब्लॉक वो ब्लॉक जो s और p ब्लॉक के इन बिटवीन लाई करता है उसको हम d ब्लॉक एलिमेंट का नेम देते हैं, यानी कि जो s और p ब्लॉक के दरमियान में आता है उसको हम d ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। द d ब्लॉक लाइज बिटवीन द s एंड p ब्लॉक। अब इन एलिमेंट्स को हम d ब्लॉक एलिमेंट्स क्यों कहते हैं? क्योंकि इन एलिमेंट्स के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो d सबशेल में रिजाइड करते हैं, इसलिए इनको हम d ब्लॉक एलिमेंट्स का नेम देते हैं, क्योंकि इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन d सबशेल में रिजाइड करते हैं। d सबशेल, अगर हम d ब्लॉक की बात करें तो d ब्लॉक में
3 पीरियड जो है वो कंटेन्स होते हैं। द डी ब्लॉक कॉन्स्टिट्यूट्स पीरियड 4, 5 एंड 6, यानी पीरियड नंबर 4, 5 और 6 की 2 एलिमेंट्स हैं, इनको हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। ये पीरियड नंबर 4 है, ये 5 और ये 6, इसके 2 एलिमेंट्स हैं, इनको हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। और ईच पीरियड, हर पीरियड में 10 ग्रुप्स कंटेन होते हैं या कंसिस्ट होते हैं। ईच पीरियड कंसिस्ट ऑफ 10 ग्रुप्स स्टार्टिंग फ्रॉम ग्रुप 3 टू ग्रुप 12। हर पीरियड में 3 ग्रुप्स होते हैं और वो जो ग्रुप्स हैं वो 3 से स्टार्ट होते हैं और 12 तक जाते हैं। इनको हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स का नेम देते हैं। इनको हम ट्रांजिशन मेटल्स भी कहते हैं। दीज आर आल्सो कॉल्ड ट्रांजिशन मेटल्स। डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को हम ट्रांजिशन मेटल्स भी कहते हैं। ट्रांजिशन की मीनिंग होती है शिफ्टिंग, यानी इन एलिमेंट्स के 2 इलेक्ट्रॉन है वो शिफ्ट होते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन इनर से आउटर शेल में, फिर आउटर से इनर शेल में शिफ्ट होते रहते हैं, इसलिए इनको हम ट्रांजिशन मेटल्स भी कहते हैं। ट्रांजिशन मीन शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे बहुत सारे एलिमेंट्स हैं डी ब्लॉक में। किसी भी एलिमेंट की अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन डी सब शेल में रिजाइड करेगा। मैंने यहाँ पे क्रोमियम लिया, क्रोमियम एलिमेंट लिया मैंने और इसकी मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की है। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर होता है 24 और अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो ये होगी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d4, यानी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो ये 4 इलेक्ट्रॉन है। ये 4 इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और ये डी सब शेल में आ गए, इसलिए क्रोमियम को हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स का नेम देते हैं। इसके बाद है एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक लाइज सेपरेटली एट द बॉटम। एफ ब्लॉक जो है इसको पीरियोडिक टेबल से सेपरेट करके रखा गया। यहाँ पे पीरियोडिक टेबल की ये मेन बॉडी है, मेन बॉडी में इस ब्लॉक को नहीं रखा गया ड्यू टू स्पेस प्रॉब्लम, यानी स्पेस प्रॉब्लम की वजह से इस ब्लॉक को पीरियोडिक टेबल से सेपरेट रखा गया। पीरियोडिक टेबल की मेन बॉडी के अंदर नहीं रखा गया क्योंकि मेन बॉडी के अंदर स्पेस ही नहीं थी, इसलिए फिर इसको सेपरेटली उन्होंने अरेंज किया या प्लेस किया। एफ ब्लॉक में टोटल 2 सीरीज होती हैं। एक को हम कहते हैं लैंथेनाइड सीरीज और सेकंड सीरीज को हम कहते हैं एक्टिनाइड सीरीज। एफ ब्लॉक कंटेन्स लैंथेनाइड सीरीज एंड एक्टिनाइड सीरीज। लैंथेनाइड सीरीज वो होती है जो लैंथेनम के बाद स्टार्ट होती है। लैंथेनम का एटॉमिक नंबर 57 है, 57 के बाद एटॉमिक नंबर 58। अब 58 से लेकर 71 तक जो एलिमेंट्स हैं इनको हम लैंथेनाइड सीरीज एलिमेंट्स कहते हैं। लैंथेनाइड सीरीज इसलिए कहते हैं क्योंकि ये लैंथेनम के बाद स्टार्ट होती है। और जो सेकंड सीरीज है उसको हम एक्टिनाइड सीरीज कहते हैं। अब ये एक्टिनाइड सीरीज क्यों है? क्योंकि ये एक्टिनियम के बाद स्टार्ट होती है। एक्टिनियम का एटॉमिक नंबर 89 है, 89 के बाद एटॉमिक नंबर 90 to 103 तक जो एलिमेंट्स हैं इनको हम एक्टिनाइड सीरीज एलिमेंट्स कहते हैं। और एक्टिनाइड सीरीज इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एक्टिनियम के बाद स्टार्ट होती है। अब इस ब्लॉक में जो एलिमेंट्स हैं 14 ये और 14 ये, टोटल 28 एलिमेंट्स हैं एफ ब्लॉक में। तो इन 28 एलिमेंट में से किसी की भी अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन एफ सब शेल में रिजाइड करता है, इसलिए इनको हम एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का नेम देते हैं। फॉर एग्जांपल एक एलिमेंट मैंने यहाँ से लिया है प्रासियोडीनियम। प्रासियोडीनियम का जो सिंबल है वो PR है और उसका जो एटॉमिक नंबर है वो 59 है। 59 इसका एटॉमिक नंबर है और इसकी अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो ये होगी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 और 4f3। ये तो 3 हैं, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसके 3 इलेक्ट्रॉन और ये 3 इलेक्ट्रॉन एफ सब शेल में आ रहे हैं, इसलिए प्रासियोडीनियम को हम एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का नेम देते हैं।